संवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील फाउंडेशन। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवाद की एक और नई कड़ी आपके लिए लेकर आ गई हूँ। एक बार फिर से आपकी दोस्त मैं रोशनी। आज हम बात करेंगे अंकिता टोप्पो जी से। अंकिता जी साल 2016 में संवाद से जुड़ी। उन्हें गीत संगीत से काफी लगाव रहा है शुरुआत से ही। संवाद के रिदम्स ऑफ द अर्थ से जुड़कर भारत के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों के साथ मिलकर जनजातीय सांस्कृतिक उत्थान का काम कर रही हैं अंकिता। साल 2014 से अब तक लगभग 9 से 10 हजार कलाकार संवाद के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। संवाद के रिदम्स ऑफ द अर्थ की ये कोशिश है कि ये सांस्कृतिक विरासत सहेजी जाए, इसका विस्तारीकरण करके इसे जन जन तक पहुंचाया जाए। तो आइए सुने भारतीय जनजातीय गीत संगीत को और कलाकारों को संवाद के रिदम्स ऑफ द अर्थ द्वारा एकजुट करके उन्हें एक मंच प्रदान करने का कार्य कर रही अंकिता टोप्पो जी से हमारी बातचीत। स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। जोहार, मेरा नाम अंकिता है और मैं संवाद के साथ करीबन 2016 के से जुड़ी हुई हूँ और साथ ही साथ मैं अभी आदिवासियों के साथ में काफ़ी सालों का मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है ये संवाद के द्वारा। अच्छा, तो इसमें आप मेनली आप लोग क्या काम करते हैं? तो संवाद की शुरुआत करीबन 2014 में हुई थी और उस समय अलग अलग विषयों पे काम भी शुरू हुआ, पर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि संवाद जैसे बढ़ता गया, संवाद का जो परिवार है वो भी बढ़ता गया है। तो संवाद में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं या फिर हमारा अलग अलग तरह का प्रोजेक्ट्स है जिसमें गीत है, संगीत है, नृत्य है, कला है या फिर हम खान पान की बात करें। अच्छा। और मैं बेसिकली जिस प्रोग्राम को देखती हूँ वो कि गीत और संगीत के साथ जुड़ा है जिसका नाम है रिदम्स ऑफ द अर्थ। अच्छा, तो टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ जुड़ करके संगीत में जब काम करने का मौका मिला तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि आइसिंग ऑन द केक की हम बात कहते हैं, वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही है। तो 2018 से कहीं ना कहीं मैं इस प्रोजेक्ट के में जुड़ी, पर गीत संगीत का जो सिलसिला है वो काफ़ी पुराना रहा है हमारे संवाद का जो प्रोग्राम होता है उसमें। अच्छा। पर कहीं ना कहीं मुझे वो मौका मिला कि 2018 के बाद मैं इसको आगे लेकर के चली और कहीं ना कहीं आज हम काफ़ी आगे चल चुके हैं और रिदम्स ऑफ द अर्थ की जो जर्नी है उसमें काफ़ी सारे कलाकार जो कि अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग ट्राइब से हैं, हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ में काम करते हैं। ये जो संवाद है एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है जो बेसिकली हम कहते हैं कि एनेबल करना, लोगों को उस जगह तक लाना, लेकिन उसके बाद में ये एकत्रित करना, ये प्लेटफॉर्म उनका हो जाता है। और इस प्लेटफॉर्म में आकर के वो अपने ही बातों को रखते हैं और आपस में ही बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में लोगों को एक साथ जोड़ना बहुत जरूरी मुश्किल भी है और हाँ, मुश्किल भी है और जरूरी भी है। तो कहीं ना कहीं संवाद वो एक ऐसा मंच है जिसमें हम लोगों को एक साथ ला रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं। जो संवाद का जो अब तक की जो जर्नी रही है उसमें अलग अलग राज्यों से कितने कलाकार शामिल होते रहे हैं? साल भर में अगर हम देखें तो हमारे साथ करीबन 800 से 1000 कलाकार हर साल जुड़े हैं। अच्छा। अगर हम 2014 से वो जर्नी देखें और अभी तक देखें तो हमने अभी तक 9वें संस्करण तक हमने पिछले साल तक संवाद किया, तो कहीं ना कहीं 9000 से 10000 कलाकार जो कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से और राज्यों से आते वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो करीबन 50 जनजातियों से भी ज़्यादा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है, चाहे वो ग्रुप के मामले में हो या फिर अलग अलग तरह के भी कलाकारों की हो और अलग अलग तरह के जॉनर्स की हो जो हम कहते हैं। हाँ। और रिदम्स ऑफ द अर्थ की जो जर्नी है हमारी वो ऐसी है कि ये सीखना है, सिखाना है और आगे भी बढ़ाना है। भी कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है संगीत में क्या है, इसमें अच्छा। तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। या फिर हम एक इंस्ट्रूमेंट या हम एक मांदर या फिर हम एक नगाड़ा क्यों बजाए, इससे हमें क्या मिलेगा। लोग आज के दिन में गिटार बजाना चाहते हैं, ड्रम्स बजाना चाहते हैं। हाँ। लोग आजकल एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये हमारा जो पारंपरिक गीत होता है, संगीत होता है, ये हमारी असली पहचान है। है। और रिदम
रिदम्स ऑफ द अर्थ अपने इस असली पहचान को कैसे अपने साथ रखे और उसको कैसे आगे लेकर के चले, उस पे काम करता है। बिल्कुल। तो आज के समय का जो जरूरत है हम उसके हिसाब से देखें तो आज के समय में लोगों को चाहिए कि हम कैसे और नए गाने बनाएं, गाने कैसे लिखें। जब लोग आदिवासियत की बात करते हैं लोगों को लगता है कि जल जंगल जमीन हमारा एक टॉपिक है, और कई सारे गाने हम आज के समय में देखेंगे तो वो जल जंगल जमीन पे ही आधारित है। हाँ, बिल्कुल। पर रिदम्स ऑफ द अर्थ के साथ हमारा ये भी सोच है कि हम कैसे आगे बढ़े। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक हम लोगों ने काफी लोगों के साथ में कोलैबोरेशंस किया। हमने स्वरात्मा के साथ कोलैबोरेट किया है जो कि एक फोक बैंड है बैंगलोर का। अच्छा। हमने कोलैबोरेट किया है पुरबायन चैटर्जी के साथ में। इनफैक्ट हमारे जितने आर्टिस्ट हैं उन्होंने इंडियन ओशियन जैसे बैंड्स के साथ भी कोलैबोरेट किया हुआ है। तो हमारा ये सोच रहा है कि कोलैबोरेशन एक चीज है, पर अपने आप में हमारा एक अपना खुद का क्या हो। हमारी जो भारतीय जनजातीय समृद्ध संस्कृति है जी जी, उसको आप लोग मुख्य रूप से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो प्रोग्राम है इसके तहत लोग आते हैं, एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं और कहीं ना कहीं ग्रुप में कैसे हम इसको आगे लेकर के चले उस पे बात करते हैं। ये एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो है ही, पर साथ ही साथ एक ग्रुप का भी डेवलपमेंट इसमें होता है। इसमें लोगों को हम ये सिखाते हैं कि स्टेज में कैसे परफॉर्म किया जाता है, माइक में हम कैसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल। या फिर कैसे हमें अपनी वेशभूषा को स्टेज पे रखना है, हमें गाना कैसे लिखना है, गाना कैसे गाना है, हाँ। हमारी एक पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। एक माइक फियर और स्टेज फियर भी दूर होता है इससे। इन सब चीजों को लेकर के हम काम करते हैं। और लास्ट ईयर हमारे साथ करीबन 12 जनजाति समुदाय हमारे साथ जुड़े थे और हम लोगों ने करीबन 12 गाने बनाए हैं जो कि उन्होंने खुद लिखा है और खुद कंपोज किया है। उसमें जो एक म्यूजिक भी है उन्होंने डाला है। हमने सिर्फ और सिर्फ पीछे से उसको कैसे और बढ़िया कर सकते हैं, उसको कैसे और आगे ले जा सकते हैं, हमने उस पे काम किया है। हम संवाद को अगर कहें तो 15 से 19 नवंबर वो जमावड़ा है जहाँ पे सारे लोग एक साथ आते हैं। पर ये 5 दिन हमारे लिए काफी नहीं है इतने बड़े कार्यक्रम को आगे लेकर के जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं साल भर का जो हमारा सिलसिला होता है उसमें हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, अलग अलग जा करके हम लोग परफॉर्मेंस देते हैं। लास्ट ईयर हमारी टीम ने नागालैंड में हॉर्नबिल जैसे बड़े मंच में परफॉर्म किया है। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स बॉम्बे में जा करके परफॉर्म किया है। और कहीं ना कहीं हमें ये भी उम्मीद है कि हमें और भी कई जगह से मौके मिलेंगे जहां हमारी टीम जा करके परफॉर्म करेंगे। और अगर हमारे लोग जो जमशेदपुर में है वो हमारे इस प्रोग्राम को महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अभी 17 तारीख को गोपाल मैदान में हमारी टीम अपना एक परफॉर्मेंस भी देने वाली है। तो कहीं ना कहीं वो जो सिलसिला है परफॉर्मेंस का वो कहीं रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। लेकिन परफॉर्मेंस के साथ में कैसे हम अपने लोगों को और आगे लेकर के आए, सीखने का और सिखाने का सिलसिला को कैसे हम आगे लेकर के चले, वो भी बना रहेगा। अभी आप सुन रहे थे संवाद के रिदम्स ऑफ द अर्थ की अंकिता टोप्पो से हमारी बातचीत। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लोक कलाकार डुमनी मुर्मू से हमारी बातचीत कर रहे हैं इनसे मीडिया कर्मी संजय प्रसाद। कार्यक्रम संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार सर। आज का बातचीत है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे सामने एक लोक कलाकार हैं और ये संताली समुदाय से आती हैं। डुमनी मुर्मू जी, गुनगुनाते तो सभी लोग हैं, लेकिन ये ख्याल कब आया कि आप गायिका बनना है और इससे नाम कमाना है? सर ये तो बचपन से है। अच्छा। बचपन से इसलिए है कि हमारे गांव में, संथाल के गांव में तो हर समय नाच गान तो होती रहती है, हर तरह की नाच गान होती है। अच्छा। तो बचपन से मैं नाचती रही हूँ और हल्का हल्का गाते रही हूँ। अच्छा। जैसा जैसा मैं बड़ा होते गई तो गाना भी सीखते गई। अच्छा। और नाचते भी सीखते गई। नाच मैंने आपका पारंपरिक नृत्य जो है वो भी आपने सीखा और ये जो गाना है वो भी आप सीखे। मेरा जब 15 साल हो गई मैं, तो उस समय से मैं गाने के लिए निकल गई, बाहर में घूमी। अच्छा। दोस्तों के साथ मिली जो गाते हैं गाना, उन लोगों के साथ मैं पहले मिली और उन लोगों से मैंने सलाह लिया कि कैसा गाना गाया जाता है। मैं तो इस तरह के गाना जानती हूँ जो बस्ती में पर्व त्योहार में ही गाते हैं, लेकिन बाहर जब घूमेंगे तो ये गाना तो नहीं चलेगा, और भी गाना चलेगा। बिल्कुल। मतलब मैं जुड़ी और सीखी, उसके बाद मैं गाना गाने के लिए निकली जी। और कहाँ कहाँ आप लोग गाने के लिए परफॉर्मेंस करने के लिए जाती हैं? जी, उसके बाद तो मैं कहूँगी सिर्फ जमशेदपुर में मैं गाना गाती थी। जैसे जैसा दिन बढ़ता गया वैसा ही मैं, पहला गाना मैंने उड़ीसा में गाया, वहाँ स्टेज परफॉर्म किया मैंने 10-15 जगह। उसके बाद से और भी लोग के साथ मैं जुड़ती गई, तो उन लोगों ने मुझे वहाँ उड़ीसा से बाहर, फिर दिल्ली, बॉम्बे, जो भी केरल तक, नेपाल तक हम लोग गए हैं प्रोग्राम करने के लिए। अच्छा, मतलब बाहर भी आप देश गए हैं? बहुत घूम लिए हैं। आप सोचिए मेरा 15 साल तक पूरा मैं बाहर ही घूमते रही।
आप स्टूडियो में भी गाना रिकॉर्ड कराती हैं? जी सर, करती हूँ। तो ये कैसे कराती हैं, कैसे लिखती हैं, कैसे स्टूडियो में जाती हैं, कंपोज कैसे कराती हैं, म्यूजिक कैसे होता है, उसके बारे में भी श्रोताओं को कुछ बताएं। सर, पहले जो जिसको गाना चाहिए, जो हम लोग को बोलते हैं कि हमको एक ठो गाना चाहिए, जो मांगते हैं गाना, तो उसको हम लोग पूछते हैं कि आपको कैसा गाना चाहिए, पहले आप थोड़ा सा बताइए। अगर वो कहते हैं कि मुझे पारिवारिक गाना चाहिए या हमारा समाज के बारे में गाना चाहिए, तो हम लोग मिल के मतलब बैठ के उस तरह का सोचते हैं और धीरे धीरे करके लिखते जाते हैं। अगर मेरा कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसमें सुर डालती हूँ। अगर सुर मेरा फिट नहीं होता है तो फिर मैं वो वर्ड को चेंज करती हूँ। अच्छा। उस तरह से गाना लिखती हूँ, कंपोज करती हूँ। उसके बाद मैं पूरा लिख के उसको मैं सुनाती हूँ कि मैंने ये गाना लिखा, कि आपको ये गाना पसंद आई तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। उसको पसंद आ जाती है तो रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग चल जाते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ करती हैं? जी सर, जमशेदपुर में 2-3 स्टूडियो है, वहाँ भी जाते हैं। अच्छा। और उड़ीसा में भी जाते हैं। तो इतने अच्छे अच्छे गाना आप गा रहे हैं बाहर जाए, तो हम चाहेंगे कि आकाशवाणी के जो श्रोता हैं उनको भी 2 पंक्ति सुनाएं। ठीक है, आपको मैं 2 गाना सुनाती हूँ जो कि हम लोग शादी में गाते हैं, हम लोग का पूरा ट्रेडिशनल। मैं आपको वो सुना देती हूँ। दोंग दो तो कारे चो, दोंग दो जाना मलेना, दोंग दो तो कारे चो, दोंग दो यो पे लेना हो, दोंग दो तो कारे चो, दोंग दो यो पे लेना हो। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये जो यात्रा रहा आपको सीखने सिखाने से लेके बाहर परफॉर्म करना, स्टूडियो तक पहुंचना, जी जी। तो इसमें चुनौतियां भी तो बहुत आई होंगी। जी सर। बहुत परेशानियां जी हुई सर, हुई होंगी और समस्याओं का सामना करते हुए आज आप यहाँ तक आए। जी। तो वो जो चुनौतियां थी उनके बारे में कुछ बताएं। घर से बाहर निकलना मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था कि घर में मम्मी पापा लोग बोलते हैं कि गाने के लिए तुम जाओगी, लेकिन हम लोग के पास उतना रुपया पैसा तो है नहीं जो तुम्हारा हम लोग साथ दे पाएंगे। पहले तो तुम काम करके पैसा इकट्ठा करो, जमा करो, ताकि तुम कहाँ जाओगे रिकॉर्डिंग करने या गाना गाने, जहीं भी जाओगे तुम्हारा होने से भाड़ा है और तुम्हारा खर्चा हो। तो मैंने बहुत मुश्किल से मैनेज करके खुद मैंने घर वाला का बात भी मैंने सुना और प्लस मैंने अपने काम भी किया। उसके साथ साथ में गांव वाले जो होते हैं वो लोग भी कहते हैं कि देखिए इसका घर में इतना प्रॉब्लम चलता है फिर भी ये गाना गाती है, नाचते हैं, इसको किसी चीज़ का कोई फिक्र ही नहीं। मतलब क्या बोलेंगे, हम लोग का जो होता है अच्छा नज़र से वो लोग नहीं देखते हम लोगों को। बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी आप डटे रहे और यहाँ पहुंचे। उस समय संवाद के अंतर्गत जो रिदम ऑफ अर्थ होता है, एक कार्यक्रम होता है जिसमें कलाकार अपना जलवा दिखाते हैं, तो उसमें जुड़ने का मौका मिला। संवाद में हम लोग 1 साल काम किए, फिर दूसरे साल से जो रोड एक ठो रिदम अर्थ वाला एक ठो वहाँ पे क्या कहेंगे ग्रुप बना। अच्छा। उस समय उसके बाद वहाँ पे हम लोग जुड़े हैं। अच्छा। वहाँ जुड़ने के बाद और भी हम लोग को फायदा हुआ कि वहाँ से और भी हम लोग सीखे, गाना बजाना हर चीज़ वहाँ से और भी ज़्यादा सीखने को मौका। पहले तो मैं अकेले गाती थी। हाँ। हर जगह मैं स्टेज प्रोग्राम करती थी, अकेले जाती थी। वहाँ मैंने ग्रुप देखा, ग्रुप के साथ प्रोग्राम किया पहली बार। अच्छा, तो ये सब आपको नया अनुभव मिला? बहुत नया अनुभव मिला। आने वाले समय में आपको क्या कुछ करना है, इसके विषय में आपने सोचा जरूर होगा, उसके बारे में कुछ बताएं। तो उसी के लिए मैं भी काम करूंगी आगे, कि मैं भी अपना संथाल ट्राइब को मैं आगे के लिए ले चलूं और मैं गाना भी सिखाऊं, डांस भी सिखाऊं, हर तरह का जो मैंने यहाँ देखा और सीखा मैं चाहती हूँ मैं उसी में काम करूं हमेशा। तो ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। ईश्वर करे कि आपका जो सपना है वो जरूर पूरा हो और जल्द पूरा हो। जी सर। इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी। जोहार। जोहार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे संथाल समुदाय की लोक कलाकार टुमनी मुर्मू से मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। तो श्रोताओं, आप भी संवाद के इस जनजातीय महासम्मेलन का हिस्सा जरूर बने और हमारा ये कार्यक्रम भी सुनते रहे प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है radiofm390@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अब रोशनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। संवाद
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील फाउंडेशन।